तो दोस्तों, मेरा नाम है विकी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वॉर लोन पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो बताना चाहता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे मैंने मतलब जितने भी लोगों को ये चीजें बताई है उनके अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मैंने देखा है। क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ एक मोटिवेशनल स्टोरी जो रियल फैक्ट है, और एक ऐसी चीज है जो वर्ड मतलब जो हम वर्ड्स बोलते हैं, क्या उसमें कितनी पावर होती है, ये आज इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, एक कोई महान व्यक्ति थे, उन्होंने बताया था कि अगर आप कोई चीज खुद को बोलते हो, बुरी चीजें खुद के बारे में सोचते हो, या बुरी चीजें जब भी आप एंजाइटी में हो या आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर आप कोई चीज बुरी बोल रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं इस चीज से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, या मुझे मतलब जितने आप खुद को बोलोगे, तो हमारी जो वर्ड्स में इतनी पावर होती है ना, क्योंकि हमारे बॉडी और ब्रेन की जो कनेक्शन है एक दूसरे को पता ही नहीं होता। तो हम जो कुछ भी बोलते हैं ना, वो एक पत्थर की लकीर बनती है। ठीक है, और उसी के हिसाब से हमारा दिमाग चलना शुरू होता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, मेरा मानना यह है कि कोई तो ऐसी जगह है जहां पर लाइक पेड़ को काटते नहीं है, सभी गांव वाले वहां पर एक पेड़ के यहाँ पर जमा होते हैं और उस पेड़ को जी भर कर गालियां देते हैं। ठीक है, और वो जो पेड़ है वो ऑटोमेटिकली सूखने लगता है, और उसके बाद उस पेड़ को वो लोग काट लेते हैं। क्योंकि हरी भरी झाड़ थी और वहां पर उन्होंने खुद के मतलब मन से उन्होंने वहां पर गालियां दी, उसे बुरा भला कहा, बहुत कुछ उसे कहा, तो वो पेड़ जो है वो सूख जाता है। अब उसके बाद वो लोग पेड़ काट लेते हैं। तो इसी से आप समझ सकते हो कि हमारे वर्ड्स कितने पावरफुल होते हैं। अगर हम खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, खुद के बारे में अगर हम बुरा सोचते हैं, तो वही चीज आपके साथ होती रहेगी। देखो, मैं मानता हूं कि इस मोमेंट पे हमारे साथ बहुत सारी चीजें अजीब हो रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, डर हो रहा है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, बहुत सारे सिम्टम्स को आप फेस कर रहे हो। और यहां से मतलब ये ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आप इस मोमेंट पे खुद को मोटिवेट रखो। ठीक है, बट कहने के लिए ही तो एटलीस्ट ट्राई करो। मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को मतलब बताया है, जितने भी लोगों को मैंने हेल्प की है इससे बाहर निकलने में, उन सभी लोगों के लिए मैंने ये चीज बताया था, और काफी लोगों के अंदर ये इंप्रूवमेंट भी आई है। क्योंकि जब भी आप नेगेटिव होते हो, आप सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक सोचते हो, खुद के बारे में गलत सोचते हो, खुद को बुरा कहते हो, आप ये सोचते हो कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे ऐसा क्यों दिखाया, ये प्रॉब्लम क्यों आई मेरे लाइफ में, ये सारी चीजों से बाहर निकलना है। देखो, रियलिटी क्या है, पॉजिटिव कैसे सोचना है। अब जो चीज हो चुकी है उसके बारे में सोचकर या उसको खींचकर हम कुछ नहीं कर सकते। एक रियल आदमी और एक रियल वॉरियर वो होता है कि ठीक है, अब जो प्रॉब्लम हो गई है वो हो गई है, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, बट अब इससे बाहर कैसे निकलना है। ठीक है, अब जितना आप प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, वो प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही दिखाई देगी, चाहे वो 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, या 3 साल बाद हो। इनफैक्ट वो प्रॉब्लम और बढ़ेगी दोस्तों। अगर आपको ये प्रॉब्लम हुई है, उस टाइम पे मेरी जो मेंटल स्टेट थी वो बहुत ज्यादा बुरी थी। 3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इतनी ज्यादा बुरी थी। बट मैंने एक चीज तो जरूर सीखी थी अपने एंजाइटी जर्नी में, कि अगर आपको नकारात्मक सोच आ रही है, या आपको एंजाइटी हो चुकी है, या आपको डिप्रेशन हो चुका है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज खास ध्यान रखना है कि अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम हो चुकी है, तो आपको उससे बाहर निकलने के बारे में सोचना है, ना कि ये सोचना है कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो गई, अब मुझे ये होगा, अब मुझे वैसा होगा। तो आप इसकी वजह से क्या कर रहे हो, खुद को और इस प्रॉब्लम में डालते जा रहे हो। तो आप ट्राई करो कि जो कुछ भी प्रॉब्लम आपको हो रही है उसे एक्सेप्ट करो, और उसे कहो कि ठीक है, अब मुझे ये प्रॉब्लम हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब इससे मुझे बाहर भी निकलना है। तो बाहर जाने के मतलब उससे बाहर निकलने के पॉसिबिलिटीज पे ज्यादा सोच रखो कि ठीक है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, एक बार मतलब देखो, हर किसी की लाइफ में एंजाइटी एक बार हो जानी चाहिए, मेरे हिसाब से एक बार हो जानी चाहिए, और सभी की लाइफ में होती ही है। पर लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं, अगर आपको एंजाइटी हुई है तो आपने नोटिस किया होगा पूरी दुनिया आपके पीछे लग चुकी होगी। क्योंकि इस टाइम पे आप डर, घबराहट, बेचैनी हुई है, और आप हर दिन मौत के डर से जूझ रहे हो, कभी आप बीमारियों के डर से जूझ रहे हो, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और आपकी बातें कोई समझने वाला नहीं है, ना कि घर वाले समझ रहे हैं, ना डॉक्टर समझ पा रहे हैं। ऐसा काफी लोगों की शिकायत रहती है। ठीक है, ऐसा उनको लगता है क्योंकि ये एक मेंटल स्टेट है। ठीक है, ऐसा उनको लगता है कि कोई हमारी प्रॉब्लम को समझ नहीं रहा है, पूरी दुनिया हमारे पीछे लग जाती है। बट रियलिटी ये है दोस्तों कि देखो क्या होता है, अगर
मान लो आपने इससे बाहर निकलने के लिए ठान लिया है, ठीक है, क्योंकि लाइफ में देखो सभी के साथ ऐसा होता है। बट एक चीज मेरा खास ध्यान रखना दोस्तों, कि अगर आपको ये लाइफ में एक बार हो चुकी है, ठीक है, तो आपको खुश नसीब होना चाहिए कि ये दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि एक बार आपको ये फेस कर लेना चाहिए। अगर आपने एक बार इसे फेस कर लिया तो ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में फिर से कभी नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि आज मुझे खुद 3 से 4 साल होने आए हैं, लेकिन कोई एक सिम्टम्स भी मुझे परेशान नहीं करते। और जितने लोगों को भी मैंने रिकवर कराया है, जितने भी लोगों की मैंने हेल्प कराई है, जितने भी लोगों को मैंने हील कराई है, ठीक है, वो सभी लोगों के अभी मुझे मैसेज ही नहीं आते कि सर अभी मुझे ये दिक्कत हो रही है या मुझे वो दिक्कत हो रही है, क्योंकि उन सभी लोगों ने मेहनत की है, उनको सारी चीजें एकदम प्रॉपरली उनको बताई गई थी कि ये चीज करना है, ऐसे करना है, अगर ऐसे थॉट्स आए तो उसको कैसे फीडबैक देना है, अगर एंजाइटी हुई है तो काफी लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि उसको एक्सेप्ट कैसे करना है, और मोस्टली आप खुद को पॉजिटिव कैसे बनाना है। तो ये सारी चीजें उस कोर्स में होती है, ठीक है। तो ये एक लाइफ चेंजिंग एक डिमांड होता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखो दोस्तों मैं एक स्टोरी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक लेडी है, ठीक है, जिसके हाथ पैर जो है, मतलब पैर जो है वो चल नहीं पाती थी, ठीक है, वो चल नहीं पाती थी, और उनको एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद की समस्या होने लगी। तो अब खुद सोचो दोस्तों, आप उनको खुद के जगह पर रखिए, देखिए कि हमारे हाथ पैर तो काम कर रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम बैठ पा रहे हैं, हम उठ पा रहे हैं, हम सो पा रहे हैं, बट उस लड़की के साथ कितना बेकार सिचुएशन होता होगा। वो बेचारी चल भी नहीं पा रही है, व्हील चेयर पर है, बट स्टिल उनको ये सारी चीजें हुई थी और आज वो रिकवर है। तो कभी भी अगर आप ये सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा हुआ है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ मोमेंट खुद को रोक कर ये सोचना है दोस्तों, कि देखो आपसे बुरे कंडीशन वाले भी इस दुनिया में मौजूद है, और इतने बुरे कंडीशन से उठकर वो लोग ठीक हुए हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी जरूर ठीक हो सकते हो दोस्तों। बस एक चीज का खास ध्यान रखना कि एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स या कितने भी प्रॉब्लम आपको अगर हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में अच्छा ही बोलना है, चाहे अच्छा ना हो, बट खुद को अच्छा ही बोलना है, क्योंकि आपकी दिमाग और आपकी शरीर उस वर्ड के रियलिटी को समझ नहीं पाती है दोस्तों। जो चीज आप बोलोगे उस चीज को वो एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, आप उसे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन ही दीजिए, तब जाकर आप खुद देखोगे। ये ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आप बोल दिए, एक हफ्ते बोल दिए, एक महीने, थोड़ा सा इसे कंटिन्यूअसली काम रखना होगा, तब जाकर ये वर्क करता है, ठीक है दोस्तों। और दिल से बोलना पड़ेगा आपको दोस्तों, खुद से, मतलब ऐसे ही सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना, आपको दिल रखकर, पूरी तरीके से एक आत्मविश्वास रखकर उस थॉट को खुद के लिए बोलना है, तब जाकर ये वर्क करेगी, ठीक है दोस्तों। तो अपना ध्यान रखिए। अगर इस वीडियो से आप लोगों को मोटिवेशन मिली होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप ऐसे थॉट्स रखते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप खुद के नीचे वालों लोगों को देखिए कि उनके साथ कितना बेकार कंडीशन होता होगा, ठीक है। तो आप ये चीज जरा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।